महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज बेहद ही अहम दिन रहा है। करीब 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स आज एक साथ सियासी मंच पर नजर आए हैं। महाराष्ट्र के स्कूलों में त्रिभाषा सूत्र लागू करने के कड़े विरोध के बाद देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने हिंदी भाषा की अनिवार्यता का आदेश स्थगित कर दिया था। इसके बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने इससे मराठी एकजुटता की जीत के रूप में उत्सव मनाने का फैसला किया था और दोनों नेताओं की ओर से संयुक्त रूप से मराठी विजय रैली का आयोजन किया गया है। बता दें, आज NSCCI डोम में विजय सभा का आयोजन किया गया। इसमें मराठी प्रेम, साहित्यकार, लेखक, कवि, शिक्षक, संपादक और कलाकार और अन्य क्षेत्र से संबंधित लोगों को भी आमंत्रित किया गया था और इस रैली में किसी पार्टी का झंडा भी नहीं था। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि राज और उद्धव के साथ आने से क्या बदल जाएगा महाराष्ट्र का पूरा सियासी समीकरण। बता दें, पिछले 20 सालों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं। अब दोनों में गठबंधन होने की चर्चा भी तेज हो चुकी है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि उद्धव और राज ठाकरे के बीच रिश्ते सुलझने से मराठी वोटों का ध्रुवीकरण संभव है। ऐसे में गठबंधन गेम चेंजर भी साबित हो सकता है और राज्य का सियासी समीकरण भी बदल सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ इस गठबंधन जो होने वाला है उस पर बीजेपी का उद्धव ठाकरे पर करारा तंज भी सामने आया है। उधर सत्ताधारी पार्टी का आरोप है कि दोनों नेताओं की ये एकजुटता मराठी के लिए नहीं बल्कि महानगर पालिका चुनाव के लिए है। उनका कहना है कि चुनाव खत्म होते ही मराठी के मुद्दे को ये भूल जाएंगे। बीजेपी विधायक रवि राणा ने कहा कि अच्छी बात है, मराठी के मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी काम कर रहे हैं। मराठी स्कूल, मराठी जिला परिषद और अन्य चीजों के लिए सबसे ज्यादा पैसा सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ही दिया है। उद्धव ठाकरे ने जैसे भाजपा को धोखा दिया वैसे ही जल्द ही राज ठाकरे को भी धोखा देंगे। उन्होंने आगे भी कहा कि उद्धव ठाकरे सिर्फ महानगर पालिका मुंबई चुनाव के कारण राज ठाकरे का उपयोग कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने पूर्व में कई बार राज ठाकरे का अपमान किया। ऐसे में सभी को दिख रहा है कि ये सिर्फ चुनाव के लिए साथ आए हैं। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने हिंदी को लेकर सरकार के फैसले पर कहा था कि सरकार ने पहली क्लास से 3 भाषाएं पढ़ाने के बहाने हिंदी भाषा थोपने के अपने फैसले को मराठी लोगों के विरोध के कारण वापस लिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने सवाल भी उठाते हुए कहा था कि सरकार हिंदी भाषा को लेकर इतनी अड़ियल क्यों थी और वास्तव में इसके लिए सरकार पर कौन दबाव बना रहा था, ये रहस्य बना हुआ है। अब यहाँ पर ये जान लेना हम सबके लिए बेहद जरूरी है कि राज ठाकरे आखिर अलग कब हुए थे और अभी की उनकी क्या स्थिति है। बता दें, राज ठाकरे ने नवंबर 2005 को शिवसेना से इस्तीफा दिया था। उन्होंने मार्च 2006 को मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS की स्थापना की थी। शिवसेना से बाहर निकलने का मुख्य कारण पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष था। राज का उग्र मराठी हिंदुत्व रुख था, जबकि उद्धव ठाकरे का संतुलित दृष्टिकोण था। साल 2009 के चुनाव में MNS ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी और राज ठाकरे की पार्टी को बने करीब 19 साल हो गए हैं। उन्हें अभी तक राज्य की सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिली है। पार्टी की पकड़ भी पूरे महाराष्ट्र में नहीं है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के साथ अगर गठबंधन होता है तो BMC चुनाव में दोनों अहम रोल निभा सकते हैं। इसके अलावा दोनों भाई वर्ली में मराठी विजय दिवस मनाने के नाम पर मंच साझा कर रहे हैं, लेकिन सियासी पंडित इस बात का आकलन कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत दोनों भाइयों के साथ आने से क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा बदलाव हो सकता है या नहीं। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।